तो ये कहानी है मधुपुर के एक जंगल की, जहाँ पर बहुत बारिशें हुआ करती थी। लेकिन एक दफ़ा जंगल में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद जंगल में कभी बारिशें ना हुई। अब तो पक्षी गर्मी से मर रहे थे। हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी। सभी पक्षी काम पर भी ना जा पा रहे थे, क्योंकि बाहर इतनी सख्त गर्मी थी कि कोई पता नहीं था कि कब कोई कहाँ पर गिर जाता था। इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। एरी माँ, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं होती? दूसरे जंगल से मेरी सहेली आई थी। वो तो कह रही थी कि उनके यहाँ बारिशें होती हैं, जिसके बाद उनके जंगल में ठंड बन जाती है। लेकिन हमारे जंगल में तो बारिश ही नहीं होती। सारी रात भी इस गर्मी की वजह से हम सो नहीं पाते। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले हमारे जंगल में भी बहुत बारिशें हुआ करती थीं। इस जंगल के पक्षियों की और बादलों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया और एक दिन यहाँ पर बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में बहुत से पक्षियों के घर डूब गए और बहुत से पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसकी वजह से पक्षियों ने इन बादलों को बहुत बुरा भला कहा। जिसके बाद से वो बादल कभी इस गांव में दोबारा नहीं आए। इसी वजह से हमारे इस जंगल में कभी अब बारिश नहीं होती। एरी माँ, तो क्या किसी ने सुलह की कोशिश नहीं की? एरी मेरी प्यारी बेटी, बादलों से सब डरते हैं कि कहीं वो अपनी कड़कड़ाती बिजली से हमें जला ना दें, क्योंकि पक्षियों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। एरी माँ, ये सब कब तक चलता रहेगा? किसी न किसी को तो ये सब कुछ ठीक करना होगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये दुनिया है, यहाँ पर कोई दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो और घर के अंदर ही रहा करो, ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे माँ, घर के अंदर और घर के बाहर क्या फ़र्क है? हर जगह ही बहुत गर्मी है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। मेरा तो दिल करता है किसी दूसरे जंगल में चली जाऊं। अरे मेरी प्यारी बेटी, अपने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं है। अब तुम ये सब कुछ सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो और लेट जाओ। यूं ही रानो तो चुप कर जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। रानो जंगल में जाती है कि वहाँ पर चुन चुन चिड़िया रो रही थी। अरे चुन चुन मौसी, क्या हुआ है आपको? अरे बेटी, क्या बताऊं, मेरा एक ही बेटा था। वो कालू सेठ के खेतों में काम करता था। हम गरीब लोग हैं, उसके पास और कोई काम नहीं था। लेकिन इतनी सख्त गर्मी में काम करने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया। अब मैं क्या करूँगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन चंद पक्षियों की सज़ा हम सबको मिल रही है, जिन्होंने बादलों को बुरा भला कहा था। अरे मौसी, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। यूं ही रानो तो बहुत परेशान हो गई थी। वो अपनी सहेली टोनी से बात करती है। अरे टोनी, देखो ना, जंगल में हर तरफ दुख ही दुख है। कभी कोई पक्षी मर जाता है तो कभी कोई। अरे रानो, तुम्हें क्या बताऊं, जंगल में से आधे से ज़्यादा पक्षी दूसरे जंगल में चले गए हैं।
हमारा जंगल रफ्ता रफ्ता खाली हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जगह जहाँ हम बहुत प्यार से रहते हैं कभी नहीं रह पाएंगे। अरे हमें कुछ तो करना होगा। तुम और मैं बादलों से बात करने जाते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कि बादल कहाँ होते हैं? अरे मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम बता दो। अरे मुझे मेरी माँ ने बताया था। वो दूसरी पश्चिम की ओर जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं उनकी चोटी पर बादल मिलते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है वो मिले या ना मिले। कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है तब जाकर कोई एक बादल वहाँ से गुजरता है। अरे ये क्या कह रही हो? लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारा जंगल खाली हो जाएगा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे पक्षी हैं। हम जैसे पक्षियों को तो रास्ते में कोई चील ही मार गिराएगी। रानो, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। बहुत जल्द सर्दियाँ आ जाएंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे टोनी, सर्दियाँ आने तक तो जंगल के सभी पक्षी मर जाएंगे। तुम मेरी मदद करो। तुम मेरी माँ से जाकर कहना कि मैं तुम्हारे घर 2 दिन रहने वाली हूँ और मैं इन 2 दिनों में उन बादलों को ढूंढने जाऊँगी। अरे मीनू खाला कभी नहीं मानेगी। अरे टोनी, हमें ये तो करना होगा। यूं ही टोनी मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू को अपनी बेटी बहुत प्यारी थी, वो उसे कहीं भी ना भेजती थी। अरे मीनू मौसी, मुझे रानो को अपने घर रखना है। वो 2 दिन हमारे घर रह ले क्या? अरे नहीं बेटी। अरे प्लीज़ मीनू मौसी, मैं आपको बहुत कह रही हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों पढ़ाई भी कर लेंगे, हमारे पेपर होने वाले हैं। यूं ही टोनी के बेहद इसरार पर मीनू चिड़िया मान जाती है। यूं ही सुबह होते ही रानो तो जंगल में निकल जाती है और सारा दिन जंगलों में ढूंढती रहती है, लेकिन उसे बादल कहीं भी नहीं मिलते। यूं ही वो ढूंढते ढूंढते तीसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक बंटू कबूतर मिलता है। अरे चचा, क्या आपको पता है बादल कहाँ होंगे? अरे छोटी सी चिड़िया, तुम्हें क्या जुनून चढ़ा है बादलों को ढूंढने का? तुम्हें पता भी है बादल कितने जालिम होते हैं, वो अपनी बिजली से तुम्हें जला डालेंगे। अरे कोई बात नहीं कबूतर चचा, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर अपने जंगल के सभी पक्षियों को बचा लूंगी। ये अगर मेरे एक के मरने से मेरे जंगल के पक्षी बचते हैं तो ऐसा ही सही। अरे बेटी, मुझे तुम्हारी लगन बहुत अच्छी लगी। जंगल में घूमती रहो और फिर तुम्हें एक पहाड़ी नज़र आएगी। उस पहाड़ी की चोटी पर ही तुम्हें बादल मिल जाएंगे। यूं ही रानो भागकर उस पहाड़ी की चोटी पर चली जाती है और सारा दिन इंतज़ार करती है, लेकिन कोई भी बादल नहीं आता। यूं ही रात हो गई थी। रानो को तो बहुत डर लग रहा था। वो जंगल में पहले कभी भी ना निकली थी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। अगर यूं ही चलता रहा मैं तो इस चोटी पर ही मर जाऊंगी। सुबह वो बादल आ जाएं ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। यूं ही सुबह होते ही एक बादल वहां पर आ जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कितने जालिम हैं? अरे आप जालिम नहीं हैं, मैं जानती हूँ। आप बहुत मेहरबान थे। आप उस जंगल में बहुत बारिशें किया करते थे। ये तो पक्षियों की गलतफहमी की वजह से आप लोगों में तनाव बढ़ गया, वरना पक्षी भी आपके साथ बुरा सलूक ना करते। अरे क्या तुम उसी जंगल से आई हो? मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे
अगर मुझे भस्म करके आपको चैन आता है तो मुझे भस्म कर दीजिए, लेकिन मेरे जंगल के पक्षियों पर तरस खाइए, वो सभी पक्षी मर रहे हैं। अरे अरे, इसमें हमारा क्या दोष है? जब बारिशें हुई थी तो वो नदी का बंध हमारी वजह से नहीं टूटा था, बल्कि पक्षियों ने वो बहुत नाजुक बंध बनाया था जो थोड़े से पानी से टूट गया, और पक्षियों ने अपने किए का जिम्मा हम पर डाल दिया और हमें बहुत बुरा भला कहा। इसमें हमारा क्या दोष था? अरे मैं मानती हूँ वो उनकी ही गलती थी, लेकिन अगर अब आप लोग बारिशें नहीं कर रहे तो आपकी बारिश ना करने की वजह से जो पक्षी मर रहे हैं उनमें तो आपका ही दोष है। चंद पक्षियों की गलती की सज़ा आप सारे जंगल को नहीं दे सकते। आप अगर ऐसा करेंगे तो ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। आपको ऊपर वाले ने दूसरों की भलाई के लिए पैदा किया है। अगर आप बारिश नहीं बरसाएंगे तो जंगल के पक्षियों का क्या होगा? मैं आपसे विनती करती हूँ, जंगल के पक्षियों से सुलह कर लीजिए। अगर यूं ही पक्षी मरते रहे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? उन पर दया कीजिए। अरे अरे चिड़िया, लेकिन वो पक्षी दया के लायक नहीं हैं। अरे अरे, मैं मानती हूँ वो दया के लायक नहीं हैं, लेकिन उनके वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कुछ नहीं जानते, उनका क्या दोष है? मेरा क्या दोष है जो हम अभी पैदा हुए हैं? अगर आपकी वजह से वो जंगल खाली हो गया तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अगर वो पक्षी मर गए तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। यूं ही बादल सोचने लगता है और उससे कहता है, ठीक है, हम उस जंगल में आएंगे और देखेंगे कि वो पक्षी क्या सोचते हैं। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर उन सब के बारे में सोचा। मुझे तुम्हारे ये विचार बहुत अच्छे लगे और तुमने मुझे याद दिलाया कि आखिर मेरा कर्तव्य क्या है। यूं ही बादल मान जाता है। यूं ही रानो जाकर जंगल में पक्षियों से बात करती है। वो सभी पक्षी भी बादल से माफ़ी मांगते हैं और फिर उस जंगल में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी बहुत खुश थे, सभी लोग बारिश में नहा रहे थे। यूं उनकी समस्या हल हो जाती है। उन्होंने नदी पर एक पक्का बंध भी बनवा लिया था, जिससे वो बाढ़ से भी बच गए थे और अब वो कुशल मंगल ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।